तो आज का जो विषय है वहां से मैं शुरुआत करूंगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंबाला लोकसभा के हमारे सांसद जो रतनलाल कटारिया जी थे वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। और उनको जाने के बाद में ये लोकसभा की जो संसदीय क्षेत्र की जो सीट है वो खाली हो गई। तो खाली हो गई है तो अब सिर्फ अंबाला लोकसभा नहीं, इस देश के अंदर 5 लोकसभा की सीटें खाली हैं। और भारत का संविधान कहता है कि किसी भी लोकसभा को 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रख सकते, क्योंकि जो भी साथी चुनाव जीत करके जाता है वो जनप्रतिनिधित्व होता है। और जब लोगों का जनप्रतिनिधित्व चला जाता है, उनके देश की बड़ी पंचायत में बात रखने वाला नेता चला जाता है, तो फिर वो लोकतांत्रिक प्रणाली बनी नहीं रहती है। तो उसको 6 महीने के अंदर चुनाव कराने जरूरी होते हैं। और वैसे देश के अंदर लोकसभा का जो आम चुनाव है वो अप्रैल मई में होगा, तो लगभग 1 साल के बाद चुनाव होगा। तो 1 साल तक हम चीज को खाली नहीं कर सकते। तो कभी भी आप लोगों का लोकसभा अंबाला का चुनाव हो सकता है। और जैसा कि आप सब लोगों की जानकारी में है कि बाकी सारी की सारी पार्टी अपने कैंडिडेट ढूंढ रही है। बीजेपी के लोग तरह तरह के चर्चाएं फैलाते हैं कि रतनलाल कटारिया जी की पत्नी लड़ेगी, पता नहीं कई सारे नाम उनके निकल करके आए, और उनमें से कौन तुम्हारा उम्मीदवार होगा ये 10-15 दिन या महीना पहले आप लोगों को पता लगेगा। लेकिन इतनी गारंटी है कि होगा तो वही पुराना कोई चेहरा जिनको पहले भी आप लोगों ने वोट दिया है और दोबारा से वो आप लोगों की वोट लेने के लिए आएगा। कांग्रेस में भी ऐसा ही है, कोई तुम्हारी शैलजा की बात कर रहा है, कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 26 फरवरी 2023 को हजारों की संख्या में जगाधरी अनाज मंडी के अंदर एक बड़ी रैली करके चौधरी जगमाल सिंह जी को अपना कैंडिडेट बनाया हुआ है। तो आप लोगों का कैंडिडेट आप लोगों के बीच में है, तो फिर हमें देरी नहीं करनी चाहिए और इस चुनाव को जीतने के लिए फिर हमें पूरी मजबूती से लगना चाहिए। तो कैसे इस चुनाव को हम जीतें, कैसे चौधरी जगमाल सिंह जी आपके प्रिय नेता यहाँ से सांसद बने, उनकी तैयारियों के लिए आज की मीटिंग रखी गई थी। और मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आप सब लोग भारी तादाद में यहाँ चल करके आए हैं। विशेषकर भाई नवीन जी जो जिन पर मैं बहुत गर्व करता हूँ, उन सब के साथ आप यहाँ पर चल कर आए हैं। पार्टी के हमारे राज्य प्रधान बड़े भाई प्रीतम जांगड़ा जी हमारे बीच में मंच पर मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप जांगड़ा साहब का सम्मान करेंगे, वो यहाँ पर मौजूद है। पार्टी के उपाध्यक्ष महेंद्र सेन जी, आदरणीय RS गौतम जी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है। हमारे प्रदेश के महासचिव भाई विजय हमारे बीच में मौजूद है। और आप तमाम हमारे सम्मानित साथियों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरा सर झुका करके प्रणाम। साथियों, अभी भाई विजय हमारे प्रदेश के महासचिव अपनी बात रख रहे थे, तो उसी बात को मैं लिंक करता हुआ, आप सब लोग फिल्म देखते हैं, किन किन साथियों ने फिल्म देखी एक बार हाथ खड़ा करो। फिल्म, कोई भी फिल्म टीवी में जो आज तक देखी हो। पता नहीं आप सब साथियों ने नोटिस किया है कि नहीं किया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर कोई ना कोई तो फिल्म को बनाता होगा। अब अगर हम आम आदमी से जब बात करते हैं, किसी भी लोकल आदमी से, कि ये फिल्म किसने बनाई, तो ये बताएंगे ये फिल्म अमिताभ ने बनाई। अगर अमिताभ की फिल्म होगी तो कहेगा कि अमिताभ ने फिल्म बनाई है। अगर मिथुन उस फिल्म में होगा, मिथुन चक्रवर्ती, तो हमारे साथी कहेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म है। लेकिन जो जानकार लोग हैं वो जानते होंगे कि फिल्म को बनाने वाला फिल्म का डायरेक्टर होता है कि नहीं होता है? डायरेक्टर होता है। सुभाष कही, फलाना ढिकाना, मैं ज्यादा लोगों के नाम नहीं जानता, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर होते हैं। और ये जो अमिताभ बच्चन है, ये जो मिथुन चक्रवर्ती है, ये सन्नी देओल है, ये कैरेक्टर है।
इनको हम अभिनेता बोलते हैं, ये डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर फिल्म बनाता है और कैरेक्टर उसमें रोल करता है। कैरेक्टर रोल करता है, वो नाचता है, कूदता है, वो भाषण देता है, वो डिशम करके लड़ाई करता है, ये उस कैरेक्टर के रोल है। तो डायरेक्टर, कैरेक्टर, हीरोइन भी कैरेक्टर होती है, हीरो भी कैरेक्टर होता है, हीरोइन भी कैरेक्टर होती है और विलन भी कैरेक्टर होता है। ये सब कैरेक्टर होते हैं और डायरेक्टर उस फिल्म को बनाने वाला। तो नवीन भाई, आज की जो राजनीति है, इस देश की जो राजनीति है, उसमें भी डायरेक्टर और कैरेक्टर है। अब डायरेक्टर कौन है? आपने फिल्म में देखा होगा कि डायरेक्टर कभी पर्दे पे नहीं आता। डायरेक्टर पैसे लगाता है, उस हीरो को भी पैसे देता है, उनकी भी अपनी कीमत होती है कि शाहरुख खान इतने रुपए में फिल्म बनाता है, अमिताभ इतने रुपए में फिल्म बनाता है। वो पैसा उसको कौन देता है? वो डायरेक्टर देता है। डायरेक्टर पूरा सेट तैयार करता है, डायरेक्टर पैसा लगाता है, डायरेक्टर उस फिल्म को बनाता है, हीरो को पैसा देता है, हीरोइन को पैसा देता है, विलेन को पैसा देता है। ये बात मैं गलत तो नहीं कह रहा, यहां तक मैं गलत तो नहीं कह रहा, मेरी बात से सहमत है आप लोग? तो डायरेक्टर जो है वो पैसे लगाता है और कैरेक्टर रोल करता है और कैरेक्टर अपना पैसा लेता है और फिल्म जब पूरे देश और प्रदेश में चलती है तो डायरेक्टर उससे पैसा कमाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्म ने 100 करोड़ कमा लिया, फिल्म ने 200 करोड़ कमा लिया, तो हीरो को एक फिक्स पैसा मिलता है, बाकी सारा पैसा किसको मिलता है? डायरेक्टर को मिलता है, जो पैसा लगाता है। इसी तरह देश की जो राजनीति है उसमें भी डायरेक्टर है। कौन डायरेक्टर है? अडानी डायरेक्टर है, अंबानी डायरेक्टर है, बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वो डायरेक्टर है। और कैरेक्टर कौन है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फलाना, ढिमकाना, दीज आर द कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर है। और डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर इन पे पैसा लगाता है, डायरेक्टर मीडिया में पैसा लगाता है। मीडिया, टीवी, जब आप टीवी खोलते हैं तो टीवी के चैनल किनके हैं? टीवी के चैनल इन फिल्म स्टारों के हैं या टीवी के चैनलों के मालिक है। हमारे बीच में हमारे मीडिया के भी साथी बैठे हैं। तो अखबार जो हरिभूमि है उसका भी तो कोई मालिक है, जागरण है उसका भी तो कोई मालिक है, भास्कर है उसका भी कोई मालिक है। अब वो भास्कर आप लोगों की खबर नहीं दिखाता, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टी की खबरें दिखाता है। वो क्यों दिखाता है? क्योंकि बड़ी पार्टी को चलाने वाला जो डायरेक्टर है, बड़ी पार्टी को चलाने वाला जो उद्योगपति है, वो अपने पैसे किसको देता है? उस भास्कर के मालिक को देता है और उसको कहता है कि अपने चैनल वालों को कहो कि जहां भी हमारी पार्टी का प्रोग्राम हो तो वो फटाफट दौड़ करके जाए, उनकी न्यूज लेकर के आए। और जाने की भी जरूरत नहीं है, वो लोग तो बैठे अपना फोटो भेज देते हैं और अपनी न्यूज बना करके भेज देते हैं और वो भास्कर और जागरण जो बड़े बड़े अखबार हैं उनके अंदर उनकी खबर मिल जाती है। तो जो डायरेक्टर होता है वो पैसे लगाता है, जब वो पैसे लगाता है तो सरकार बनती है, जैसे फिल्म बनती है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे डायरेक्टर के पैसे लगाने से फिल्म बनती है, ऐसे ही उद्योगपति के पैसे लगाने से सरकार बनती है। जब सरकार बन जाती है और जब सरकार बनेगी तो सरकार किसके लिए काम करेगी? उस उद्योगपति के लिए काम करेगी, उस डायरेक्टर के लिए काम करेगी। वो उस आदमी के लिए काम नहीं करेगी जिस आदमी ने उसको वोट दिया है। नीतियां किसके हिसाब से बनेगी? नीतियां उस उद्योगपति के हिसाब से बनेगी। नीतियां कैसी बनेगी कि उस उद्योगपति का बिजनेस और ज्यादा फैले। अगर वो 100 करोड़ रुपए लगा रहा है तो उसको 1000 करोड़ रुपए का फायदा होना चाहिए। इस तरह का माहौल आज देश की राजनीति के अंदर है। और फिर शोषण किसका होता है? शोषण किसका होता है? जो वोट डालता है। वोट डालने वाले का शोषण कैसे होता है कि एक उद्योगपति ने 100 करोड़ लगाया और उसने 1000 करोड़ कमाया, तो कैसे कमाएगा? जब जरूरत की चीजें महंगी हो जाएंगी, जब जरूरत की चीजें महंगी हो जाएगी, या तो शिक्षा महंगी हो जाएगी, या इलाज महंगा हो जाएगा, या सिलेंडर महंगा हो जाएगा, या दाल महंगी हो जाएगी, या चावल महंगा हो जाएगा। जब जरूरत, क्योंकि यही तो बिजनेस की चीजें हैं, इन्हीं से तो बिजनेस हो रहा है। तो जब इनसे बिजनेस हो रहा है तो बिजनेस की चीजें सरकार को महंगी करनी पड़ेगी, ताकि जो उस चीज में बिजनेस कर रहा है उस बिजनेसमैन के पास पैसा ज्यादा आए। तो जिसने पैसा लगाया उसका पैसा 100 गुना हो गया, लेकिन किसकी जेब में पैसा नहीं रहा? जिसने वोट डाला, जो गरीब आदमी उसकी जेब में पैसा नहीं रहा। तो एक तो शोषण ये होता है। दूसरा शोषण कैसा होता है? दूसरा शोषण होता है, जैसे मेरा भाई नवीन बैठा है। नवीन कैसा बैठा है कि नवीन एक हिम्मत वाला नौजवान है।
नवीन हिम्मत वाला नौजवान क्यों है? क्योंकि शोषण के खिलाफ टकराता है। जब किसी गरीब आदमी में, आपने इसको भी मैं नवीन को एक हीरो के साथ में जोड़ता हूं। हीरो क्या होता है? हीरो झूठ नहीं बोलता, ऐसा ही दिखाया जाता है ना फिल्मों में। हीरो झूठ नहीं बोलता। अगर उसके माँ बाप या रिश्तेदार पे कोई हमला करेगा तो लड़ाई लड़ता है। जब वो लड़ाई लड़ता है तो कहां जाता है? वो कहां जाता है भाई? अगर जेल में जाता है, जेल में जाता है कि नहीं जाता? जेल में उसकी पिटाई होती है कि नहीं होती है? तो नवीन भाई आप कितनी साल जेल में रहे हैं? 10 साल जेल में रहा। तो हीरो अपने हकों के लिए लड़ता है और फिर वो कहां जाता है? जेल में जाता है। जेल में उसको कौन लेके जाता है? पुलिस लेके जाती है। और आपने देखा होगा कि पुलिस के सामने जब हीरो चिल्लाता है, पुलिस के सामने जब हीरो चिल्लाता है तो उसमें एक और कैरेक्टर आता है। वो कौन होता है? नेता। वो होता है नेता। कहता है चलो, यानी पुलिस के सारे कानून तोड़े जाते हैं और उस नेता के इशारे पर उस हीरो को जेल में चढ़ाया जाता है। उसको बड़े बड़े यातनाएं दी जाती है, उसको पीटा जाता है। तो यानी एक शोषण गरीब आदमी का, दूसरा शोषण गरीब आदमी के खिलाफ आवाज उठाने का शोषण, ये आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा और यही सब रियल लाइफ में हो रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं तो एक बार हाथ खड़ा करना है। यहां तक आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर यहां तक आप जानते हैं तो आज जैसा फिल्मों में दिखाया जा रहा है वैसा ही आज रियल पिक्चर राजनीति में चल रही है। तो फिर क्या इस राजनीति को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। अगर इस राजनीति को बदलना चाहिए ताकि हमारे नवीन जैसे नौजवान अपनी 10-10 साल की नौजवानी जेल में ना बिताएं, फिर हमारे चौधरी जगपाल सिंह जैसे लोग जो पुलिस में होकर के पुलिस से लड़ते हैं, जो पुलिस में होकर के एसपी से लड़ते हैं, जो पुलिस में होकर के लड़ाई लड़ते हैं और जिनके पास पैसा नहीं होता फिर भी वो अपना धन खर्च करके उस गरीब की रखवाली करते हैं, उसकी मदद करते हैं, और ऐसे लोगों की एक नहीं चलती। वो लड़ते तो हैं लेकिन उनकी लड़ाई पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जो राजनीति जो सेट हो गई है, वो राजनीति में इनकी मेहनत कहीं ना कहीं दम तोड़ देती है। तो फिर हमें ऐसी राजनीति को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। अगर आप सब बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आप सब बदलने के लिए तैयार हैं तो फिर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी बिल्कुल इस राजनीति को यहां पर उखाड़ करके फेंकेगी और आप लोग शुरुआत करेंगे इस अंबाला लोकसभा से। और अंबाला लोकसभा का सांसद आदरणीय चौधरी जगमाल सिंह जी होंगे और चौधरी जगमाल सिंह जी जब विधानसभा जीतेंगे, लोकसभा जीतेंगे, तो नवीन जैसे नौजवान इस चंडीगढ़ की विधानसभा में बैठकर अब नवीन तो एक ही विधानसभा से चुनाव लड़ेगा, तो मैं नवीन की ड्यूटी लगाता हूं कि इस अंबाला लोकसभा के अंदर 8 विधानसभाएं और हैं और विजय भाई की ड्यूटी और आप सबकी ड्यूटी लगाता हूं कि अपना जैसे 8 एमएलए के कैंडिडेट और पैदा करें भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के विधानसभा। अब अंबाला लोकसभा जीतने की बात हो रही है। मैं आप लोगों को जो काम दे करके जाऊंगा वो करेंगे, आप लोग हाथ खड़ा करके बताओगे। अगर जो काम मैं आप लोगों को दे करके जाऊंगा और आप लोगों ने अगर उस काम का 50% हिस्सा भी कर लिया, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना। अगर चुनाव होता है और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का नेता चौधरी जगमाल सिंह इस लोकसभा का सांसद होगा। ये वादा मैं लोगों को करता हूं। कैसे होगा उसको आप सुनिएगा, इसको बंद कर दो अभी आप सुनिएगा, क्योंकि ये बातें वायरल नहीं करते। अगर वायरल करेंगे आप लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो में वायरल